हरि के प्रिय दो। भगवान श्री हरि के प्रिय दो द्वारपाल हैं, इनका नाम जय अरु विजय। नाम भी बड़ा सार्थक है। भगवान का द्वारपाल कौन हो सकता है? जिसने अपने मन पर जय प्राप्त कर लिया हो वह जय हो सकता है, और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया हो ऐसा विजय द्वारपाल हो सकता। इसलिए जय अरु विजय जान सबको, सब कोई भगवान का द्वारपाल नहीं हो सकता। लेकिन एक बार सनकादिक पधारे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए, और महाराज जा रहे थे बड़ी आतुरता से, शीघ्रता से, भगवत दर्शन की लालसा अपने हृदय में संजोए हुए हैं। और छोटे छोटे हैं, देखत बालक लेकिन है बहुकालीना, उम्र तो बहुत है लेकिन देखने में बच्चे जैसे। तो जय और विजय ने देखा, हंसने लगे। इतने छोटे बच्चे और ये भगवान का दर्शन करने जा रहे। आगे छड़ी लगा दिया। जैसे छड़ी लगाया सनकादिकों को रोष आ गया, अरे तुम भगवान के द्वारपाल हो। भगवान का द्वारपाल तो वह होता है जो ठाकुर जी के दर्शन करने में सहयोग प्रदान करे, और तुम भगवत दर्शन से हमें वंचित करना चाहते हो। यह देवता का काम नहीं है, यह तो राक्षस का काम है। इसलिए जाओ, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, 3 जन्मों तक राक्षस हो, ऐसा श्राप दे दिया। और महाराज यही जय और विजय ही रावण कुंभकर्ण हुए, यही जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, यही जय विजय ही शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। 3 जन्म द्विज वचन प्रवान। भगवान ने आकर के बाद में क्षमा मांगी है। सनकादिकों से कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? भले ही गलती मेरे सेवकों के द्वारा हुई है, लेकिन ये सेवक किसके हैं? भगवान ने कहा मेरे ही तो सेवक हैं। तो सेवक का अपराध सेवक का नहीं माना जाता, वह तो उसके मालिक का माना जाता। क्यों? यह नौकर किसका है? उनका नौकर है। इसलिए भगवान ने कहा आप मुझे क्षमा कर दें। यही तो ठाकुर जी की दयालुता है। गोस्वामी जी कहते हैं, साहिब होत सरो सेवक के अपराध सुनी। संसार के मालिक सेवक का अपराध सुन लेते हैं, आग बबूला हो जाता है। साहिब होत सरोष सेवक के अपराध सुनी। अपने देखे दोष राम न कबहू उर धरे। लेकिन राम जी कैसे हैं? सेवक का अपराध नहीं, अपने देखे दोष राम न कबहू उर धरे। कभी अपने सेवक के अपराध को नहीं देखे। यही तो राम जी की कृपालुता है। ठाकुर जी ने क्षमा मांगी और इनको समझाया है जय विजय को। देखो, ब्राह्मणों का अपराध यदि मेरी भुजा भी कर देना तो मैं उस भुजा को काट करके फेंक दूंगा। ब्राह्मण मुझे इतने प्रिय हैं। भगवान का छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, जो प्रतिकूल व्यवहार करने वाली मेरी बाहु है, अगर वह मेरी बाहु इस प्रकार का व्यवहार करने लगे तो मैं उसको काट करके अलग फेंक। छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। अभी यह पवित्र है लेकिन प्रतिकूल व्यवहार करने लगे तो इसको भी दंड मिल जाएगा। भगवान ने और ब्राह्मण की महिमा का गान किया है। बोले यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने से मैं जितना प्रसन्न नहीं होता, उतना ब्राह्मण के मुख में जब देसी घी से लबालब माल पुआ और तस्मई जाता है
तो जितना मैं प्रसन्न होता हूं उतना यज्ञ में स्वाहा से भी प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा है यस्मिन्द्रभि प्रहुतम श्रद्धया मसनामि कामम न तथाग्निहोत्रे। यस्मिन्द्रभि प्रहुतम श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण के मुख में दी गई जो आहुति है उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूं, मसनामि कामम न तथाग्निहोत्रे, उतना मैं अग्निहोत्र के द्वारा प्रसन्न नहीं होता। भगवान इस विषय में एक दृष्टांत श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है। जयपुर के राजा थे मानसिंह, और उनके यहां नियम था प्रत्येक दिन श्री सूक्त के द्वारा लक्ष्मी जी का हवन करते थे और खीर से आहुति पड़ती थी। लक्ष्मी जी का हवन खीर से करना चाहिए। और महाराज इतनी सुंदर खीर बने, ब्राह्मण देवता जब आहुति डालने के लिए जाएं यज्ञ मंडप में और देखे खीर में बढ़िया केसर इलायची की सुगंधी आ रही है, जीभ में पानी आ जाए, उन्हें लगे बताओ ये देवताओं को पवाना है, हमको भी मौका मिल जाए, हम भी किसी दिन मार दें। अच्छा मन भर जाए प्रसादी तो मन तो फिर कुछ लोगों के तो नाम ले लो, जलेबी मालपुआ, तो रोक देते हैं अब बंद करिए। क्यों? रुमाल नहीं है पास में, पूछेंगे कहां। अब महाराज ब्राह्मणों की जीभ में पानी आवे, आपस में विचार किया एक काम करो, क्या एक दिन सब लोग मिल के पालें, बातों लेते, लेकिन अगर राजा को पता चल गया तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सबने आपस में मंत्रणा किया, अरे हम ही लोग हैं, कौन बताएगा, पालो और ऐसे कंडा लकड़ी जला करके धुआं कर देंगे, स्वाहा स्वाहा हो जाए। और एक दिन यही किया सबने। महाराज अपने लकड़ी कंडा बढ़िया अग्नि प्रज्वलित किया और इसके बाद श्री नारायणाय स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्याम, अग्नि सामने है, स्वाहा इधर। अब महाराज रात को राजा मानसिंह को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया। राजा देखो तुमने बहुत दिन से हवन कराया, लेकिन आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण तो न जाने कब से हवन कर रहे हैं और स्वप्न में लक्ष्मी जी ने आज ही दर्शन दिया, क्या कारण है, कौन सी ऐसी पद्धति का प्रयोग किया है ब्राह्मणों ने, कैसे पूजा की, आज ही प्रसन्न। सुबह प्रातः काल होते ही घोड़े में बैठे राजा चल पड़े। अब महाराज ब्राह्मणों ने देखा यज्ञ मंडप में थे, आज ये सुबह ही सुबह आ गया है, दोपहर को आता था और आज बिना नहाए धोए आ गया। इसका मतलब ये है राजा को किसी ना किसी ने बता दिया। सब एक दूसरे की तरफ देखें, तूने बताया होगा। उसने कहा मैं थोड़े, तुम्हारी आदत खराब है, तुमने बताया। आपस में एक दूसरे को कहें। अब जब राजा आया, ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा, राजा साहब गलती हो गई हमसे, क्यों, कल हमने ऐसे ही लकड़ी कंडे में आग लगा दी और मंत्र पढ़ा, लेकिन स्वाहा इधर हुआ, क्षमा कर दो, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। राजा मानसिंह ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब कि इधर स्वाहा हुआ तब लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया। तो ब्राह्मणों सुन लो, आज से 2 भगोना खीर बन करके आएगी, पहले इधर स्वाहा करना, बाद में फिर उधर, पहले इधर आहा फिर बाद में स्वाहा। भगवान भी यही कहते, देखो सनकादिकों का तुमने अपमान किया है और मुझे ब्राह्मण इतना प्रिय है, भगवान ने कृपा किया है। जय विजय को तो 3 जन्म राक्षस होने का श्राप मिला, लेकिन भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए रामावतार, शिशुपाल दंत्रवक्त्र को मारने के लिए कृष्णावतार और हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार,
और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंहावतार। तो इन जय विजय को तो 3 जन्म राक्षस के मिले, लेकिन इनका उद्धार करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना। यही तो भक्त कहता है, हे प्रभु यदि आप मेरे सिर पर हाथ रखें तो वह सिर्फ कुछ समय का ही ना हो। यदि आप कृपा करें, यदि आप कृपा करें तो कुछ समय के लिए ही नहीं, फिर हमेशा आप इसी प्रकार कृपा हमारे ऊपर बनाए रहें, जन्म जन्म का साथ दें हे प्रभु, हे राघव। यही प्रार्थना भक्त करता है। हो मेरे सिर पर रख लो राघव अपने ये दोनों हाथ। सभी बड़े भाव से प्रभु से विनती करेंगे और ताली सेवा करते हुए झूमते हुए गाएंगे। होते ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, राघव देना हो